एक ऐसा पल हर माता पिता पहचानते हैं। एक बच्चा किसी अवधारणा से जूझ रहा होता है और अचानक समझ जाता है, न इसलिए कि पाठ्य पुस्तक बेहतर हो गई, बल्कि इसलिए कि एक धैर्यवान शिक्षक उसके साथ बैठा, उसकी आंखों में देखा और सही शब्द खोजे। और वास्तविक मानवीय जुड़ाव का पल कोई विलासिता नहीं है, यह वह तंत्र है जिससे ज्ञान वास्तव में संचालित होता है। इसी से विश्वास बनता है। यही मूल रूप से मनुष्य का स्वभाव है। हमारे डिजिटल युग की त्रासदी यूं है कि हमने असाधारण बुद्धिमत्ता का निर्माण किया, लेकिन उस जुड़ाव के बिना हमने ऐसे उपकरण बनाए जो लगभग सब कुछ जानते हैं, फिर भी कुछ भी महसूस नहीं कराते। हमने बातचीत को स्वचालित किया, लेकिन इसकी उपस्थिति छीन ली, और ऐसा करते हुए हमने कुछ आवश्यक पीछे छोड़ दिया। कुछ ऐसा जिसे किसी टेक्स्ट बुक्स की कोई भी चतुराई वापस नहीं ला सकती, और शायद उसे वापस लाने के लिए अस्तित्व में है वह भ्रम जो हमें बेचा गया, हमसे वादा किया गया था कि होशियार मानवीय जुड़ाव की समस्या सुलझा देगा, कि अगर एक चैटबॉट हर सवाल का सही जवाब दे सके तो लोगों को परवाह नहीं होगी कि वह जवाब बिना चेहरे और बिना गर्मजोशी के सादे टेक्स्ट में आए, कि दक्षता खालीपन की भरपाई कर देगी। वह वादा ठीक नहीं। स्वचालित ग्राहक सेवा से संतुष्टि तब भी ठहरी रही जब अंतर्निहित तकनीक बहुत आगे निकल गई। छात्र ए ट्यूटर से चौंकाने वाली डर पर विमुख हो जाते हैं। गेमर्स ए संचालित पत्रों को अजीब, सपाट और विसर्जन भंग करने वाला बताते हैं। तकनीक होशियार हुई, अनुभव बेहतर नहीं हुआ, कारण ढूंढना कठिन नहीं है। मनुष्य चेहरे पढ़ने के लिए बने हैं। हम किसी की सूक्ष्म अभिव्यक्तियों से भावनात्मक संदर्भ, विश्वसनीयता, ध्यान और देखभाल ग्रहण करते हैं। उसे हटा दे और जो बचता है, चाहे कितना भी सटीक हो, वह नैदानिक लगता है, लेन देन जैसा ठंडा। हम किसी से बातचीत नहीं कर रहे, हम एक डेटाबेस से पूछताछ कर रहे हैं। क्या संभव हो जाता है? अब इसको उल्टा कल्पना कीजिए। एक एजेंट जो आपको देखता है, जो तब से मच खाता है जब आप कुछ अप्रत्याशित पूछते हैं, जो आपकी भाषा बोलता है, केवल व्याकरणिक रूप से नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से, एक मूल वक्ता की लय और गर्मजोशी के साथ, जो आपकी निराशा का जवाब धैर्य से और आपकी जिज्ञासा का जवाब दृश्यमान उत्साह के साथ देता है। एक ग्रामीण कस्बे के बच्चे की कल्पना करें जिसके पास योग्य शिक्षकों तक पहुंच नहीं है, जो एक अवतार ट्यूटर से सीख रहा है, जो उसकी बोली बोलता है, उसकी गति समझता है और कभी धैर्य नहीं खोता। एक प्रवासी की कल्पना करें जो किसी ऐसे देश में बैंकिंग प्रणाली से गुजर रहा है जहां वह प्रमुख भाषा नहीं बोलता। एक ऐसे एजेंट द्वारा निर्देशित जो उसे पूरी तरह इसकी अपनी भाषा में मिलता है। एक खिलाड़ी की कल्पना करें जो एक ऐसी दुनिया में कदम रखता है जहां हर पात्र में वास्तविक अंतरात्मा है, जहां एक गांव के बुजुर्ग से बातचीत एक असली बातचीत जैसी लगती है, न कि मेनू का चयन। ये काल्पनिक बातें नहीं है, ये निकट भविष्य है, और यही इशारा आय देने के लिए बना है। शिक्षा, ग्राहक सेवा और मनोरंजन में एक साथ, एक ही मंच के साथ। वह कठिन हिस्सा जो किसी ने नहीं सुलझाया, एक विश्वसनीय अवतार बनाना नया नहीं है। हॉलीवुड दशकों से यह कर रहा है। जो नया है और जो वास्तव में कठिन बना हुआ है, वह है इसे वास्तविक समय में एक बातचीत में करना इतनी कम विलंबता के साथ कि भ्रम टिका रहे। मौजूदा उपकरण पूर्व रिकॉर्डेड वीडियो के लिए सुंदर अवतार बनाते हैं, लेकिन एक पूर्व रिकॉर्डेड अवतार सुन नहीं सकता, वह अनुकूलित नहीं हो सकता, वह किसी कठिन प्रश्न के बाद आने वाले मूड में झुककर फिर बिल्कुल सही शब्द के साथ जवाब नहीं दे सकता। जिस क्षण आप वास्तविक बातचीत शामिल करते हैं, तकनीकी आवश्यकताएं नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। आपको एक रेंडरिंग इंजन चाहिए जो भाषण की गति से ताल मिला सके। आपको ऐसा लिपसिंक चाहिए जो दर्जनों ध्वन्यात्मक प्रणालियों में सटीक हो। आपको भावनात्मक प्रतिक्रियाशीलता चाहिए जो स्क्रिप्टेड न लगे। यही वह समस्या है जिसे हमने वर्षों में सुलझाया है। परिणाम एक स्वामित्व पाइपलाइन है जो फोटोरियलिस्टिक, भावनात्मक रूप से अभिव्यंजक अवतार प्रतिक्रियाएं इतनी तेजी से उत्पन्न करती है कि वे लाइव लगे, वास्तव में किसी से बात करने जैसी। एक उत्पाद नहीं, एक मंद अवतार के बारे में हमें जो चीज सबसे ज्यादा उत्साहित करती है वह कोई एकल अनुप्रयोग नहीं है, वह उन सभी के नीचे का मंच है।
जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग ने एक नहीं बल्कि हजारों अनुप्रयोग संभव किए, वैसे ही एक रियल टाइम अवतार इंजन एक उद्योग की सेवा नहीं करता। यह उस उद्योग की सोचने के तरीके को बदल देता है जो मानवीय संपर्क पर निर्भर है। एक स्कूल जिला हमारे मंच को तैनात करता है और अचानक हर छात्र के पास एक समर्पित ट्यूटर होता है। एक वैश्विक खुदरा विक्रेता इसे तैनात करता है और अचानक हर देश में हर ग्राहक को उनकी अपनी भाषा में एक ऐसे एजेंट द्वारा स्वागत किया जाता है जो उनकी समस्या की वास्तव में परवाह करता प्रतीत होता है। एक गेम स्टूडियो इसे तैनात करता है और अचानक उनकी दुनिया इस तरह जीवंत हो जाती है जो किसी भी हाथ से लिखे संवाद से संभव नहीं थी। अवतार पर निर्मित व्यवसाय केवल मानव एजेंटों पर पैसे नहीं बचा रहे, वे कुछ वास्तव में बेहतर पेश कर रहे हैं। व्यक्तिगतकरण और उपस्थिति का वह स्तर जो बड़े पैमाने पर मानव कर्मचारी कभी प्रदान नहीं कर सकते। वह क्षण जिसमें हम है कंप्यूटिंग में हर बड़ा बदलाव मूलतः इंटरफेस का बदलाव रहा है। कमांड लाइन की जगह ग्राफिकल विंडो ने ली, डेस्कटॉप की जगह टच स्क्रीन ने। हर परिवर्तन पीछे मुड़कर देखने पर अनिवार्य लगता था और इस समय क्रांतिकारी। हम अगले परिवर्तन के शुरुआती दिनों में हैं। भविष्य का इंटरफेस उस पर टेक्स्ट वाली स्क्रीन नहीं है, यह स्पीकर में आवाज भी नहीं है। यह एक चेहरा है जो आपको वापस देखता है, जो आपको समझता है, आपकी भाषा बोलता है और वास्तविक मानवीय उपस्थिति की गर्मजोशी के साथ जवाब देता है, चाहे वहाँ कोई इंसान हो या नहीं। वही इंटरफेस हम बना रहे हैं। ओ हमारा विश्वास है कि यह उस चीज को बदल देगा जिसे यह छुएगा।